आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे हमारे देश का लोकतंत्र तो मजबूत होगा, देश की संसद और राज्य की विधानसभाएं घूसखोरी जैसे अपराध से तो मुक्त होंगी, बची रहेंगी। लेकिन इसी फैसले की वजह से हमारे देश के कई माननीयों को रात में नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम फैसले की जड़ में जो वजह रही उस बारे में भी बात करेंगे, उस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के आखिर तक। तो हुआ ये साहब कि आज सुबह जिस वक्त आप अपना पूरा दिन प्लान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि संसद और विधानसभा के भीतर घूस लेकर बोलने, वोट देने वाले सांसदों और विधायकों को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अभी तक ये छूट क्यों मिल रही थी और कैसे मिल रही थी, किस नियम कायदे के तहत मिल रही थी। क्योंकि संसद और विधानसभा के बाहर घूस लेना तो अपराध है, फिर संसद और विधानसभा के अंदर अभी तक ये अपराध क्यों नहीं था। आपके मन में ऐसे जितने सवाल उठ रहे हैं वो सब जायज हैं। हम कोशिश करते हैं कि इन सभी सवालों के जवाब आपको दें। सबसे पहले आज के आदेश को थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया कि कोई सांसद या विधायक संसद या विधानसभा में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वत के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता। सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव मामले में 1998 के फैसले को, अपने ही फैसले को बदल दिया। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम पीवी नरसिम्हा राव मामले में फैसले से असहमत हैं जो विधायक को संसद में एक विशेष तरीके से भाषण देने या वोट देने के लिए कथित रिश्वतखोरी से छूट देता है, जिसके गहरे प्रभाव होते हैं, ये सीजेआई का कहना था। इतना ही नहीं, इस दौरान अदालत ने कुछ और भी टिप्पणियां की जो आपको जाननी चाहिए। अदालत ने माना कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को तबाह कर देगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत के अंदर सांसदों को रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी गई। सीजेआई ने आगे कहा कि रिश्वतखोरी में लिप्त एक सदस्य आपराधिक कृत्य में शामिल होता है जो वोट देने या विधायिका में भाषण देने के लिए आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोर्ट ने कहा कि संविधान के जिन अनुच्छेदों से सांसदों को, विधायकों को एक कवर मिला हुआ है, वो ये अधिकार नहीं देता कि आप घूस लेकर किसी मामले में भाषण दें या वोट करें। अदालत का ये महत्वपूर्ण फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन की अपील पर आया। हुआ ये कि साल 2012 में नेता सीता सोरेन पर राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा। मामला चला झारखंड हाई कोर्ट में। सीता सोरेन ने अनुच्छेद 105 के तहत छूट का दावा किया। अदालत का ये महत्वपूर्ण फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन के अपील पर आया। हुआ ये था कि साल 2012 में सीता सोरेन पर राज्यसभा के चुनाव के दौरान वोट के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा। मामला चला झारखंड हाई कोर्ट में। वहां सीता सोरेन ने अनुच्छेद 105 के तहत छूट का दावा किया। सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के 1998 के फैसले को भी अपनी दलील का आधार बनाया। झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन की दलील नहीं मानी तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आई। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 2 दिन की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में अपना फैसला सुनाया। अब आपको कोर्ट के ही उस फैसले के बारे में बताते हैं जो साल 1998 में आया था और जिस फैसले को आज संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से बदल दिया। साल 1998 के फैसले को समझने के लिए आपको साल 1991 के बाद देश में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए उनको समझना होगा। फिर आप आसानी से उस फैसले को समझ पाएंगे जिसमें सांसद और विधायकों को विधानसभा और संसद के अंदर बोलने पर, वोट करने के मामले में कुछ विशेषाधिकार हासिल थे। बोफोर्स घोटाले का आरोप झेल रही कांग्रेस सरकार 1989 में केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। साल 1991 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। इसी चुनाव के दौरान
कांग्रेस के तब बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। चुनाव तब 2 चरणों में हुआ था। चुनाव हुए, जब परिणाम आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत से दूर रही। तब सरकार बनाने के लिए कुल 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को तब 232 सीटें ही मिली थी। फिर भी कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, सरकार बनाया। तब पीवी नरसिम्हा राव एक अल्पमत की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस ने जैसे तैसे करके बहुमत का आंकड़ा छूने लायक विधायक जोड़ लिए थे, लेकिन 26 जुलाई 1993 को सीपीआई-एम के सांसद अजय मुखोपाध्याय ने मानसून सत्र के दौरान नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में 3 दिनों तक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा पूरी होने के बाद 28 जुलाई 1993 को जब वोटिंग हुई तो सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। और जब ऐसा हुआ तो सब के सब भौचक्के रह गए, क्योंकि तब लोकसभा में कुल 528 सांसद थे, कांग्रेस के अपने कुल 251 सांसद थे। मतलब तय बहुमत से 13 सांसद कम थे कांग्रेस के पास। लेकिन जब वोटिंग हुई तो प्रस्ताव के पक्ष में कुल 251 वोट पड़े और प्रस्ताव के विपक्ष में 265 वोट पड़े। मतलब 3 दिनों तक चली बहस के दौरान 14 वोटों का इंतजाम हो गया। कांग्रेस ने इंतजाम कर लिया, सरकार तो बच गई, लेकिन एक नए विवाद का रास्ता यहां से खुल गया। अविश्वास प्रस्ताव वाली इस घटना के 3 साल बाद राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के रविंद्र कुमार ने 1 फरवरी 1996 को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के समक्ष एक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत में रविंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार बचाने के लिए तब कांग्रेसी नेताओं ने सांसदों को घूस दिए। रविंद्र ने अपनी शिकायत में पीवी नरसिम्हा राव, सतीश शर्मा, अजीत सिंह, भजन लाल, बीसी शुक्ला, आर.के. धवन और ललित सूरी का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी ने मिलकर बहुमत जुटाने के लिए अलग अलग पार्टियों के सांसदों को 3 करोड़ तक घूस दिया। समझिए कितनी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, इस आरोप में कहा गया कि कांग्रेस के नेताओं ने तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल को 1 करोड़ 10 लाख रुपए बतौर घूस दिए। ये साफ साफ आरोप लगा, बड़ा आरोप था, हलचल हुई। लिहाजा सीबीआई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों के खिलाफ, तब 6 सांसद थे पार्टी के पास, मुकदमा दर्ज किया। मामला कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान जस्टिस एचपी भरूचा ने सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 105 और 194(2) के तहत सुरक्षा कवच को बरकरार रखा। हालांकि जस्टिस भरूचा ने कहा कि अगर आरोपित सांसदों ने या सांसद ने अपने वोट के बदले पैसे लिए हैं तो ये गंभीर हैं और उन्होंने अपने वोटर्स के भरोसे को तोड़ा है। जस्टिस ने तब बड़ी बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने संविधान से मिले सुरक्षा कवच का प्रभाव कम नहीं किया। उन्होंने ये नोट किया कि इसके बाद भी प्रभाव कम नहीं होता है सुरक्षा कवच का। तो 2012 में जब फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद सीता सोरेन पर वोट के बदले नोट लेने का आरोप लगा, झारखंड हाईकोर्ट में मामला चला, तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 105 और 194(2) के तहत मिली सुरक्षा कवच को हथियार बनाकर कोर्ट में पेश किया। उन्होंने कोर्ट में दलील दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। जब उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अपने पुराने आदेश को, 1998 वाले आदेश को पलटा, बल्कि अनुच्छेद 105, 194(2) के तहत सांसदों और विधायकों को जो एक तरह से सुरक्षा कवच मिला हुआ है, संवैधानिक सुरक्षा कवच, उसकी फिर से परिभाषा दे दी। कोर्ट ने माना कि सांसद और विधायक को विधानसभा संसद में अपने मन मुताबिक बोलने, वोट देने की पूरी आज़ादी है, हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इस मामले में उसे संसद द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच एक्टिव रहेंगे, जारी रहेंगे। लेकिन जैसे ही कोई घूस लेकर किसी मुद्दे पर भाषण देता है या वोट देता है तो संविधान प्रदत्त सुरक्षा कवच का असर खत्म हो जाएगा। तो संविधान प्रदत्त सुरक्षा कवच का असर खत्म हो जाएगा और उसके खिलाफ मामला चलेगा। तो ये थी पूरी बात। आपको कितनी समझ आई, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, इस फैसले के कुछ खतरे भी देखते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी जानते हैं, इस वीडियो को देखकर के जो समझ बना है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी देखते रहिए लोकमत हिंदी डिजिटल,
फिर भेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।